मैं एल.एम. त्रिपाठी, आपका बड़ा भाई, सम्मान से जिसे आप भाई साहब कहते हैं, कह सकते हैं, कहें, हम अच्छे आदमी हैं। राजनीतिक सपनों की छठवीं कड़ी के साथ कहते हैं यदि आप समय और समाज को लेकर निरपेक्ष हैं, देशकाल और परिस्थितियों के साथ निरपेक्ष हैं, तो स्पष्ट हो लें कि आप स्वयं के साथ ही नहीं, समय, समाज, राष्ट्र के साथ भी धोखा कर रहे हैं। दिनकर जी याद आते हैं। अगर समय के प्रति आपने सही प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, चाहे वो सत्ता प्रतिष्ठान के साथ हो और चाहे किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था या प्रशासनिक अमले या समाज में घट रही घटनाओं, तो ईश्वरीय न्याय में अन्याय के भागीदार तो आप भी होंगे। निरपेक्ष व्यक्ति द्वारा बरती गई तटस्थता भी उसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। इस नाते गतिशील समय में यदि कुछ गलत हो रहा हो तो उसका विरोध जरूर करें। बहरहाल अपना देश है। एक दिन सुबह पेपर पढ़ रहा था तो किसी पेपर में, मैं तो बहुत नेचुरल लेखक, राइटर, कविता वाला तो हूँ नहीं, लेकिन हमें अच्छी लगी तो हमने नोट किया, याद किया। देश के बारे में एक कविता, सुनहरी सुबह नेपाल की, ढलती शाम बंगाल की, कर दे फीका रंग चुनरी का, दोपहरी नैनीताल की। क्या दरस परस की बात यहाँ जहाँ पत्थर में भगवान हैं, यह मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है। इस कविता में भारत की आत्मा निहित है। बहुत साल पहले हम बड़े हो रहे थे, युवा हो रहे थे, तो भारत के एक राजनीतिज्ञ हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा है, मैं उनसे प्रेरित भी रहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक महासंघ बने। तो मेरे मन में उनकी बात याद आई। तो मैं तो चाहता हूँ एटलीस्ट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, तब का बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, कुछ इंडोनेशियाई द्वीपों का भी एक महासंघ होना चाहिए। हाँ, गवर्निंग प्लेस बदल सकता, दिल्ली नहीं, भोपाल हो, कहीं और हो, जो केंद्र बिंदु हो, कुछ भी हो। तो यही है अपना हिंदुस्तान, यही है हमारे हिंदुस्तान का आगामी राजनीतिक परिदृश्य जो होना चाहिए। हम विश्वगुरु अपने आप को कहते हैं, तो एक छोटे से भूखंड का हिस्से का नेतृत्व तो हमें करना ही चाहिए थे, आपसदारी के धरातल पे, बड़े भाई के धरातल पे, बनावटी नहीं, कानून की मर्यादा को समझते हुए, सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत को समझते हुए। तो ध्यान रहे, देश की जीवंतता उसकी व्यवस्था में है और वही आज हलकान में है, वही आज परेशान है। मान लिया गया कुटिलता, झूठ, मक्कारी राजनीति में सफलता की अनिवार्य शर्त है। आज मान लिया गया है कि अवसर की समझ नहीं, ताक में ही आप सफल राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। यह भी मान लिया गया है कि ईमानदार और सदासही प्रयत्न सफल नहीं होंगे। यह भी मान लिया गया कि अच्छे लोग राजनीति में न आएं क्योंकि वो सफल नहीं होंगे। मेरे एक प्रिय शिष्य श्री देवेंद्र जी कहते हैं कि कहाँ फंसे हैं यार सर, राजनीति में सफलता की अनिवार्य शर्त है सर्वगुण संपन्न होना। क्या सचमुच यही सच है? हम प्रिय शिष्य देवेंद्र को पूरी तरीके से गलत तो नहीं ठहरा सकते हैं, किंतु जैसे मेरे अनुभव रहे हैं उसमें किंचित सत्य की बू तो नजर आती ही है। खुशबू मैं नहीं बोल रहा हूँ, बू नजर तो आती है। किंतु इन सब के बावजूद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ
अपनी स्पष्ट मान्यता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि समय का सर्वश्रेष्ठ आना भी बाकी है, अच्छे लोगों का अभी आना बाकी है। अच्छे लोगों के दिन आएंगे, निश्चिंत रहें। यहाँ पर भी मैं स्पष्ट हूँ कि 99.9% लोग निहायत अच्छे हैं, बुरे तो केवल 0.1% लोग हैं। किंतु इन राक्षसी वृत्ति के लोगों ने पूरे समय और समाज को अपने कुहासे से ढक लिया है। उनकी बुराइयों का आवरण इतना गहरा हो गया है कि अच्छे लोग फ्रंट पे नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे काफ़ी हद तक उनकी डर काम कर रही है। तो इस शैतानी वृत्ति के कुहासे से बचने के लिए, इसे हटाने के लिए बुद्धिजीवियों को, सुधीजनों को, काबिल लोगों को, सदासही लोगों को, अच्छे आचरण वाले लोगों को एक बार सामने आने का दिन आ गया है। राजनीति और व्यवस्था की यही डिमांड है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है कि अच्छे लोग राजनीति में न आए तो आप समझें कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आपके समर्थन और सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझसे एक आध बार कहीं पूछा जाता है कि आप क्यों, तो मेरा स्पष्ट सा उत्तर होता है कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे लगता है कि मैं देश और समाज को कुछ दे सकता हूँ, मुझे लगता है कि देश और समाज को हमारी ज़रूरत है। हमारी अपील है बुद्धिजीवियों से, समझदार लोगों से, विवेक प्रवण लोगों से, डरे न। अच्छे दिन आपके इंतजार में हैं, मैं भी आपके साथ में हूँ। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में आपका अपना भाई ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वयं मैं, गुप्ता जी, डॉक्टर CB सिंह, डॉक्टर रमेश सिंह, अशोक जी और मजहुरुल्लाह जी के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छे दिनों की अनंत शुभकामनाओं के साथ जल्दी फिर मिलते हैं नए सिरे से, नए क्लेवर में। हो सकता थोड़ा लेट लगे तो आगामी 2022 जो नए वर्ष के रूप में शीघ्र 7-8 दिन बाद आने वाला है, उसके लिए भी आज ही अनंत शुभकामनाएं संपूर्ण भारतवासियों को, या ऐसी सोच से सरोकारी रखने वाले समस्त विश्व के सुधीजनों से, राजनीतिक व्यवस्था के बदलने की पैरोकारी करने वाले लोगों से ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।